तो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं कुछ डेमो दिखाने वाला हूं आप लोगों को कि किस तरीके से आपको हमारी एप्लीकेशन पर अपने पीसी, अपने लैपटॉप या किसी भी ऐसे बड़े सिस्टम पर जिस पर स्क्रीन बहुत बड़ी दिखती है, वहां पर जाकर आप एक एग्जाम का हूबहू, सीवीटी एग्जाम का हूबहू एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके किसी भी एग्जामिनेशन के टारगेट को हिट करने के लिए। मतलब स्पष्ट है, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी तो आप क्वालिफाइड भी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिएगा, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि हमारी एप्लीकेशन को आपको अपने लैपटॉप पीसी पर किस तरीके से रन करनी है। ठीक है ना। तो चलिए, स्क्रीन पे आप लोग थोड़ा सा रिजोल्यूशन को हाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो गूगल का फॉन्ट होता है वो छोटा सा होता है। तो सबसे पहले तो हमें टाइप करना है क्लास प्लस। ठीक है ना। और क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन कर लेना है। क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको क्लिक करेंगे और इस पर लॉगिन कर लेंगे। अब उसके सामने आपके यहाँ पर आएगा स्टूडेंट लॉगिन क्लास प्लस। समझते जाइएगा, स्टूडेंट लॉगिन क्लास प्लस। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा, लॉगिन टू योर अकाउंट। तो इसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोड आपको डालना पड़ेगा, LESYB लैसिब, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोड है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा, और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड कर देने के बाद आपके उसी मोबाइल नंबर पे जिससे आपने इसमें एंटर किया है उस पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद में आप उस OTP को यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे कि मेरे पास OTP आ गया है और मैं इसमें OTP फिल कर देता हूँ। ठीक है ना। और मैंने ये OTP फिल कर दिया है। ठीक है। हम इसको वेरीफाई OTP करेंगे और ये हमारा सक्सेसफुल ओपन हो गया है, यानी कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सिस्टम पर चल रही है। तो सेम उसी तरीके के ऑप्शन है जैसे मोबाइल पर आते हैं। तो हम जाएंगे इसमें सबसे पहले, ये हमारा चैट रूम है जहाँ से हम चैट करते हैं। ठीक है ना। और ये हमारा स्टोर है जहाँ से हम कोर्स में एक्सेस करते हैं। तो ये मेरा ही खुद का मोबाइल नंबर है जिसमें मैंने इन कोर्सेज में एडमिशन ले रखा है, मतलब क्योंकि मुझे भी इन कोर्सेज के अंदर रहना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कोई समस्या तो नहीं आ रही है। तो ये सभी कोर्सेज हैं। तो सपोज दैट कि मैं झारखंड PGT का एक टेस्ट सीरीज यहाँ पर सॉल्व करता हूँ और एक एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि किस तरीके से मेरा झारखंड PGT का किसी भी एग्जामिनेशन का और टेस्ट आने वाला है। तो ये आप लोग भी यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने अभी फ्री कर रखा है। ये पहला टेस्ट सीरीज है, क्योंकि WB ईट्स का टेस्ट सीरीज मैंने बनाया है, ये पहला है और ये फ्री कर दिया है। तो आप लोग बिना एडमिशन के इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। और ये आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं। तो चलिएगा, हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर दिया गया है रीअटेम्प्ट, क्योंकि मैं इसको एक बार करके देख चुका हूँ। आप लोगों को दिखाने के लिए पहले मुझे देखना पड़ता है कि क्या सब कुछ सही चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हम इसको करेंगे रीअटेम्प्ट। हमने ये रीअटेम्प्ट कर दिया, आपके में आएगा अटेम्प्ट नाउ। हमने अटेम्प्ट कर दिया। इस तरीके से स्क्रीन आगे बढ़ेगी, और स्क्रीन आगे बढ़ने के साथ में आपके पास ऑप्शन आएगा नीचे कॉर्नर पे नेक्स्ट करने का। ये सारे ऑप्शन हैं। जिस तरीके से ऑप्शन आपके टेस्ट में आएंगे उसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। सेम ये वही तरीका है जैसा आपका एग्जामिनेशन में दिया जाएगा। ठीक है ना। बस ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये थोड़े से बदल जाएंगे एग्जामिनेशन में। इसके बाद में हम इस पर क्लिक करेंगे, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड। जिस तरीके से आप एग्जामिनेशन में करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे टिक कर देंगे और अटेम्प्ट टेस्ट पे कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से आपका टेस्ट ओपन हो गया है। ये रेलवे, NTPC, CCC और आपके SSC और बैंकिंग और आपका झारखंड TGT PGT, हर एग्जामिनेशन में इसी तरीके से ये चलता है। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल है, ये आपका नाम आएगा और ये यहाँ पर टाइम चल रहा होगा। ये टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस अगर आप चाहो तो एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये चीज़ें आपको समझना। जैसे यहाँ पर रेड कलर में दिया गया है नॉट आंसर, ग्रीन कलर में दिया गया है आंसर। मतलब अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर ये जो विकल्प दिए गए 1 2 3 4 5, इस क्वेश्चन सीरीज में आपके 30 क्वेश्चन है तो यहाँ पे 30 विकल्प है। तो यहाँ पर दिया गया नॉट आंसर। अगर किसी विकल्प पे रेड कलर रह गया, इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया। ग्रीन कलर होने का मतलब ये है कि आपने उस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। और यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो डिफिकल्ट है, जो आपसे नहीं आ रहा है, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है ना। और 30 क्वेश्चन अभी यहाँ पे दिया गया नॉट विजिटेड। इसका मतलब ये कि हमने एक भी क्वेश्चन को विजिट ही नहीं किया है। और यहाँ पर दिया गया है आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू। इसका मतलब है आंसर तो कर दिया है लेकिन अभी उसको फिर से देखने के लिए हमने छोड़ दिया है। तो चलिए मैं इस टेस्ट को एक बार कंडक्ट करके देखता हूँ
और उसके बाद में आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो ये तो आउट भी हो गया आपका कि आप टेस्ट कैसे देंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जब टेस्ट आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इस क्वेश्चन पे मैं सपोज करो मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर कर दूंगा मार्क फॉर रिव्यू। मतलब अगर सपोज करिए कि मैंने ये सोचा कि मैं इसका आंसर भी दे दूं और फिर भी मैं इसको एक बार टाइम बच जाएगा तो इसको रिव्यू करूंगा, तो मैंने अभी इसका आंसर दे दिया एंग्लो आयरिश पोएट। मैं इसको अंदाज से ही देता जा रहा हूँ और मैंने इसको कर दिया मार्क रिव्यू। अभी देखिए अभी मैंने सिर्फ आंसर दिया है तो ग्रीन टिक हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पे, मतलब आंसर हमारा हो गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा तो ये आपका ऐसे लिख जाएगा और उस पर एक ग्रीन डॉट भी लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपने आंसर तो दे दिया है लेकिन अभी आपको इसे रिव्यू करना है, ठीक है ना। तो हमने पहला क्वेश्चन आंसर दे दिया, रिव्यू कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया सबमिट टेस्ट, तो ये अपना पर्सनल टेस्ट है, तो यहाँ पर तो हम कभी भी किसी भी समय पर इसको सबमिट कर सकते हैं। बट जब आपका टेस्ट होगा तो वहाँ पर आपके पास सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, ठीक है ना। या हो सकता है कि आपको लास्ट में सबमिट करना पड़े, वो आप विकल्प में देख लीजिएगा। जैसा टेस्ट का इंस्ट्रक्शन होगा उसी तरीके से आप पढ़ लीजिए। लेकिन हमें यहाँ पर अभी सबमिट नहीं करना क्योंकि हमारे 30 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन हमारा सेव है, आगे हम चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया। अब क्योंकि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन कर लिया है तो अभी हमारे सामने दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन तो है लेकिन रेड लाइन है इस पर, मतलब अभी इसको आंसर नहीं किया है। तो हम इसको आंसर कर देते हैं। W.B. Yeats has written a poem The Lake is Innisfree where is Innisfree situated। तो ये मैंने कल क्वेश्चन कराया था, ये कहाँ पर है आपका, इट इज सिचुएटेड इन लापगिल, ये एक अनहैबिटेड आइलैंड है। तो मैंने इसको कर दिया। तो यहाँ पर ये आपको ये नहीं बताएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है, ठीक है ना। इसका रिजल्ट आपका बाद में आएगा, जैसे एग्जाम का बाद में आता है वैसे इसका बाद में आएगा। तो ये हो गया हमारा ग्रीन टिक, मतलब हमने आंसर दे दिया। हम इसको फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो हम इसको भी कर देते हैं। द लैंड हर्ट्स डिजायर क्या है, तो इसको भी मैं अंदाज से दे देता हूँ। ये क्या है, एक ड्रामा है 1 एक्ट में, ये कर दिया मैंने। अब सपोज दैट के मैं किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं देना चाहता, उसको ऐसे ही छोड़ना चाहता हूँ, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन हमने आंसर नहीं दिया था, ये मेरा ऐसा ही छूट गया, मतलब ये यहाँ पे रेड टिक हो रहा है। तो सेम इसी तरीके से आपको चीज़ें एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगी और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एप्लीकेशन है हमारा। और ये टेस्ट सीरीज आपका इन्हांस करेगा क्वेश्चन के आंसर देने में और आपको क्वालिफाइड करने में पूरी मदद करेगा ये, ठीक है। अब सपोज करिए मैं इसका आंसर नहीं देना चाह रहा हूँ, केवल इसको मार्क करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको केवल मार्क किया है, आंसर नहीं किया। पहले वाले में मैंने आंसर किया था और मार्क भी कर दिया था। तो इस पर ये जो यानी कि बैंगनी कलर की जो कलर है वो है, प्लस एक ग्रीन लाइट भी इस पर जल रही है। इसका मतलब ये आंसर दे दिया है और रिव्यू के लिए भी है। यहाँ पर ये केवल बैंगनी कलर में दिया गया यानी पर्पल कलर में दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये केवल मार्क किया गया, इस पर आंसर नहीं दिया गया। अब सपोज कर मैं ये सारे क्वेश्चन ऐसे कर देता हूँ और किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आंसर दे दिया, ठीक है, उसके बाद में मैंने यहाँ चल दिया। अब मुझे ये देखना है कि किस क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है, किसका नहीं दिया है। तो स्पष्ट रूप से आपका झलक रहा है कि 19 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर आपने नहीं दिया है, ठीक है, और बाकी के 2, 3 और 18 ये जो क्वेश्चन नंबर है ये आपने आंसर कर दिए। अब मैं इसको फिर से कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये आंसर कर दिया और ये मैंने मार्क रिव्यू कर दिया और मैंने ये कर दिया और मैंने रिव्यू कर दिया, फिर मैंने रिव्यू कर दिया और मैंने इसको आंसर कर दिया। इस तरीके से मैं इसको कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपकी कर दी और ये हमारे 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर दिए। अब इसको देखिएगा, ये कितनी बड़ी भूमिका निभाएगी आपके एग्जाम को क्वालिफाइड करने में। यहाँ पर हर क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि आपने इस क्वेश्चन को रिव्यू के लिए छोड़ा है, आंसर दे दिया है। केवल 3 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, बाकी के जो रेड कलर में है इनके आंसर ही नहीं दिया आपने, इनको खोल कर ही नहीं देखा, ठीक है, नॉट आंसर, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब हम इस टेस्ट को, ये तो रहा आपका कि एग्जाम कैसे करना है, मैंने आपको दिखा दिया। अब हमारी एप्लीकेशन से आपको क्या फ़ायदा होगा, हमारी टेस्ट सीरीज में, हमारे जो कोर्स है उसमें ये टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, इसमें आपको क्या मिलेगा। तो अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है ना, ये मैंने सबमिट कर दिया, क्लियर है। अब आपके पास दिया गया है कि टाइम रिमेनिंग, आपका 24 मिनट का टाइम रिमेनिंग था, मैंने 30 मिनट इसमें लगाया। टोटल क्वेश्चन कितने थे, 30 थे, ठीक है ना। और क्वेश्चन आंसर कितने किए, मैंने केवल 6 क्वेश्चन का आंसर दिया। मार्क रिव्यू पर मैंने 5 क्वेश्चन छोड़े थे। अब मैं इसको अगर चाहूँ तो मैं इन क्वेश्चंस को अभी यहाँ से क्रॉस करके आंसर कर सकता हूँ, बट मुझे इसको दिखाना है कि मैं कैसे करूँगा। ये इस तरीके से हमने आंसर कर दिया। अब आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हमने क्या किया था। तो टोटल क्वेश्चन 30, करेक्ट आंसर 4 हैं, इनकरेक्ट आपके 2 हैं, पार्शली करेक्ट आंसर आपका कुछ नहीं है और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आपके 24 है।
अब मैं इन सभी का सॉल्यूशन देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये टेस्ट बहुत कठिन था, मुझसे सॉल्व हुआ नहीं, मैंने केवल 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, है ना। तो चलिएगा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्या थे। अब इस तरीके से सॉल्यूशन है आपके सामने। तो जब आप इसको पीसी पर या लैपटॉप पर या किसी कंप्यूटर पर खोलेंगे तो आपको क्वेश्चन के जस्ट नीचे कुछ करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आपको दिखाई पड़ जाएगा। ये थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, बट जब आप इसको अपने फ़ोन पर अपने पीसी पर देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखाई देगा, ठीक है ना। अब हमने दिया है एंग्लो आयरिश पोइट। WBETS क्या है? एंग्लो आयरिश पोइट है। तो ये आपका पूरा डिस्क्रिप्शन है, साथ ही साथ हमने इसको ऐसी साइट से जो आपकी ट्रस्टी साइट है जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं उनसे इनको लिंक कर रखा है। हर एक क्वेश्चन का आंसर डिटेल में है और इनके कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको समझने चाहिए। अब जैसे यहाँ पर सपोज करिए एबे थिएटर दिया गया है, एबे थिएटर पे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया आंसर में, अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये आपका एबे थिएटर के बारे में पूरी जानकारी दे देगा, ठीक है ना। ये पूरी जानकारी दे देगा आपको। और जैसे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम इसी तरीके से है, अगले क्वेश्चन में भी आंसर इसी तरीके से है और इसमें अभी इसी तरीके से। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में हैं आपके, ठीक है ना। अब जैसे ये दिया गया है कि काउंटलेस कैथलीन क्या है, तो हमने आंसर दिया है कि ये पोइट्री है। तो पोइट्री द काउंटलेस कैथलीन इज अ वर्च ड्रामा। सपोज करिए कि आपको वर्च ड्रामा नहीं पता क्या होता, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक कर देंगे। वर्च ड्रामा जो दिया गया है यहाँ पे, उस पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में आपकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। सारी चीज़ें वर्च ड्रामा के बारे में डिटेल में आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो अब क्योंकि ये टेस्ट चल रहा है तो आपको यहाँ से टेस्ट से वापस नहीं जा सकते, तो इसी वजह से मैं इसको अब क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ से आपके सामने बैक हो जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप टेस्ट दे सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से और आपको सारी चीज़ें बखूबी मिल जाएंगी। बाकी की चीज़ें समझने के लिए आप एक बार इसको यूज करके ज़रूर देखिएगा। ये आपको इन्हांस करेगा आपके टेस्ट को कंडक्ट करने में, टेस्ट को देने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। और आप लोग चाहें तो हमारे पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज़रूर 101% आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप सही तरीके से स्टडी करते रहते हैं, ठीक है ना। और जिन लोगों ने परचेज कर लिया है उन लोगों के लिए खास इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए थे जिससे कि आप इनको अच्छे तरीके से करना सीख जाएं। चलिएगा।